नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हेमंत सिंह राजपूत फिर आप सबका इस अलंकार ट्यूटोरियल के डिजिटल ऐप, आपका जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है डिजिटल एजुकेशन का पढ़ा ऐप पे स्वागत करता हूं। पिछले 2-3 दिनों से आपने देखा है कि हमने हिंदी के बारे में, यानी जो आपकी यूपीपी और एसएससी जीडी के लिए जो आपका लैंग्वेज वाला पार्ट है, उस लैंग्वेज वाले पार्ट को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने साहित्य और व्याकरण दो चीजें हमने उस पर डिस्कस की है। आपको यूट्यूब के प्ले लिस्ट में आप जाएंगे तो वहां पे संपूर्ण हिंदी साहित्य का आपको वीडियो मिल जाएगा और व्याकरण वाला भी वीडियो आपका प्लेलिस्ट जल्दी वहां से मिल जाएगा और बन जाएगा। आज जिस विषय के बारे में चर्चा करना है वो आपके जीके का सबसे जो है टफ पोर्शन माना जाता है। हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग जब पढ़ते थे तो कहा जाता था हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात भर पढ़ो दिन में सफा। तो आज जो है हम लोग हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, इतिहास के बारे में डिस्कस करेंगे और बहुत बेसिक से आपको बताएंगे, एकदम शुरुआत से आपको बता रहे हैं, उसके डिफिनेशन से लेके, उसके मीनिंग से लेके, उसके कैरेक्टराइजेशन और उसका जो नेचर है, इसके साथ साथ उसके जो आपके सोर्स हैं, उन सारी चीजों पे हम लोग बहुत ही आराम से और बहुत ही विस्तृत चर्चा करेंगे। तो पूरे वीडियो में आप एकदम अंत तक बने रहिए और ये समझ लीजिए कि आज अगर यहां से आप हिस्ट्री पढ़ लिए बेटा, तो आपको हिस्ट्री किसी अन्य बुक से या किसी और प्लेटफॉर्म से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं हम लोग। हिस्ट्री का आपका मीनिंग और डिफिनेशन, यानी हम लोग कह सकते हैं भाई इतिहास का अर्थ और परिभाषा। इतिहास का अर्थ और परिभाषा, ठीक। तो सबसे पहले इसके अर्थ के बारे में बेटा क्या करेंगे, हम लोग बात करेंगे। अर्थ की अगर हम बात करें तो देखिए इतिहास जो है वो इति धन हास, यानी दो शब्दों से मिलकर क्या हुआ है, बना हुआ है। यानी ऐसा निश्चित रूप से हुआ, इति का मतलब क्या हुआ, ऐसा निश्चित रूप से हुआ। हास का मतलब कि ये होता है कि मतलब ये घटना निश्चित रूप से घटी थी, जो ये बताता है वही क्या है, इतिहास है। यानी इसका एक डिफिनेशन यहां से निकल के आ जाता है कि ऐसा निश्चित रूप से हुआ जो यह बताता है वही क्या है, इतिहास है। संस्कृत में एक वक्तव्य है, इति है मासीदति यह कथते सह इतिहास, अर्थात यह घटना निश्चित रूप से घटी थी। और घटनाओं को हम प्रमाणित कैसे करते हैं, मान लीजिए जैसे कोई घटना घट जाए, मान लो कोई के मार दिलेस, कोई हत्या उत्या कर दिलेस, कोई कपार उपार फोड़ दिलेस, तो बताइए कि आप कैसे सिद्ध करते हैं। तो सिद्ध करते हैं हम क्या, जब कोर्ट में जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, प्रमाण के द्वारा उसको सिद्ध करते हैं। तो ऐतिहासिक घटनाएं भी जो है बेटा ना, उसको प्रमाणों के द्वारा क्या किया जाता है, सिद्ध किया जाता है। तो पहले ये चीज समझ में आई, इतिहास का मतलब क्या होता है, ऐसा आपका निश्चित रूप से हुआ, ये आपका क्या है, इतिहास का एक तरीके से मीनिंग है। अब इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, हम लोग क्या कहते हैं, हिस्टोरी या हिस्ट्री कहते हैं। तो आपको बता दें ये जो हिस्ट्री शब्द है ये आपके स्टोरी शब्द से प्रोड्यूस हुआ है। किससे हुआ है, स्टोरी शब्द से बना है। और हिस्ट्री यानी इतिहास के लिए हिस्ट्री शब्द का सबसे पहली बार जो प्रयोग किया था उस व्यक्ति का नाम था हेरोडोटस। नाम तो सुना होगा तुम लोगों ने, हेरोडोटस, ठीक। हेरोडोटस को ही फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, एक तरीके से इतिहास का जनक कहा जाता है। अब एक बड़ी मजेदार की बात बताते हैं तुम लोगों को, मजे की बात। हेरोडोटस ने क्या किया, यानी हेरोडोटस के बारे में यह कहा जाता है कि यह पहला व्यक्ति था जिसने भारतीय इतिहास को क्रमबद्ध यानी डेट बाय डेट लिखा। इससे पहले भारतीय इतिहास को किसी ने लिखा नहीं था। तो तुम लोग को एक जानकारी के लिए चीज बता दें, हेरोडोटस भारत का इतिहास लिखा लेकिन कभी भारत आया नहीं था। अब सोचो, जो व्यक्ति भारत आया नहीं है वो भारत के बारे में कैसे लिख सकता है। तो आप कहेंगे सर वो आया नहीं तो लिखा कैसे, तो आपको बताएं, आपको पता होगा कि जब मौर्य काल था तो मौर्यों के पहले जो है सिकंदर ने क्या किया था, भारत पे आक्रमण किया था। जब सिकंदर ने आक्रमण किया था तो उसके साथ बहुत सारे यूनानी विद्वान, टॉमली,
ठीक है, ये लोग क्या किए थे, भारत आए थे। जब ये भारत आए तो जब ये भारत से लौटे तो हेरोडोटस ने या क्या किया, उनसे पूछा और उन लोगों ने क्या किया, यहाँ के बारे में उसको बताया। तो जो चीजें उन्होंने बताया सिकंदर के साथ जब जितना समय रहे, तो जो जिन जिन चीजों को वो बताए उन्हीं चीजों को उसने डेट बाई क्या किया, लिख दिया। तो इसीलिए वो डेट बाई लिखा हुआ था, इसीलिए इसको क्या किया जाता है, इतिहास का पिता माना जाता है। क्योंकि विदेशियों का ये मानना है कि वो कहते हैं कि भारतीय लोग तिथियों के क्रम में अत्यंत लापरवाह हैं। उनसे जब कोई भी घटना या कोई भी चीज पूछी जाती है तो वो मनगढ़ंत कहानियां गढ़ने लगते हैं, एग्जैक्ट टाइम नहीं बता पाते। तो ये तमाम तरह की भ्रांतियां हैं, क्योंकि इतिहास को जब लिखा गया तो आपको पता है साम्राज्यवादियों ने अलग लिखा, मार्क्सवादियों ने अलग लिखा, और भारतीय परंपरा के लोगों ने क्या किया, वेदों को आधार मानकर अलग लिखा, किसी ने मौर्य को केंद्र मानकर लिखा। तो वो इतिहास लेखन का विषय है, वो बहुत डीप है, वो नेट और यूपीएससी के बच्चों के लिए है, आपके लिए बहुत ज्यादा वो जरूरी नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। यहां पे हमने आपको दो चीजें बता दिया, अभी हम लोग मीनिंग पे डिस्कस कर रहे हैं। इतिहास का अर्थ आपका क्लियर हो गया। अब हमने आपको बता दिया कि हिस्ट्री स्टोरी शब्द से प्रोड्यूस हुआ है, और हिस्ट्री शब्द दिया था किसने, हेरोडोटस। और हेरोडोटस को ही क्या माना जाता है बेटा, इतिहास का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है, इतिहास का जनक। अब इसके साथ आपको बता दें, इसने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था हिस्टोरिका। क्या नाम था, हिस्टोरिका। हिस्टोरिका नाम से इसने क्या किया था, एक पुस्तक लिखा था, और उसी पुस्तक में इसने क्या किया था, इंडियन हिस्ट्री को डेट बाय डेट क्या किया था, डिस्कस किया था। तो ये सारी चीजें जो है मीनिंग के अकॉर्डिंग हो गई। ठीक, चलिए आगे चलते हैं और इसके डिफिनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो डिफिनेशन के बारे में हम आपसे प्रश्न भी पूछते जाएंगे और उसी समय उसको डिस्कस भी करते जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग डिफिनेशन, हम लोग इतिहास का डिस्कस करने जा रहे हैं। और आप लोग को पता है कि ये जो क्लास है हमारा यूपीपी वर्दी बैच जो है स्टार्ट हो चुका है, उसी के अकॉर्डिंग ये आपका क्या है, क्लास है। तो चलिए सबसे पहले बिना समय गवाए हम लोग पहले प्रश्न की तरफ भी आते हैं, और यहां पे हम लोग डिफिनेशन के बारे में भी क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो ये देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है यहां से कि इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है, व्हाट इज द स्टडीज अंडर हिस्ट्री, यानी इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। तो अभी हमने आपको बताया बेटा कि इतिहास में हम क्या करते हैं, अतीत का अध्ययन करते हैं, यानी जो भी चीजें बीत चुकी हैं उसका अध्ययन करते हैं। कहा जाता है कि इतिहास किसी भी देश के सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। तो सभ्यता और संस्कृति जो है वो क्या है, अतीत की चीजें हैं, वो बहुत पहले से डेवलप होते आई हैं। ठीक, तो यहां पे अतीत की अगर बात करें तो यहां पे ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, और यहीं से एक डिफिनेशन भी आपका क्लियर हो जाएगा कि इतिहास करता क्या है बेटा, तो अतीत का अध्ययन कराता है। क्या करता है, अतीत का अध्ययन कराता है। चलिए दूसरे डिफिनेशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और दूसरे डिफिनेशन को हम लोग देखते हैं। आपका जो दूसरा डिफिनेशन है वो है कि निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतः कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित हैं। ये भी देखिए डिफिनेशन यहां से क्या है, मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं बेटा कि डिफिनेशन भी क्लियर हो जाएगा आपका, समझ रहे हैं, और डिफिनेशन के साथ साथ हमारा जो है कि कौन व्यक्ति यानी कौन सा विद्वान इस डिफिनेशन को, इस परिभाषा को दिया है, वो भी हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो यहां पे आपका है कि निम्नलिखित में से किसने स्पष्ट यह कहा, यानी किसने यह कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होता है। तो यहां पे हेरोडोटस ने यह नहीं कहा था, क्योंकि इसने प्रमाण पर तो बहुत ज्यादा बल ही नहीं दिया था। पिलीबियस की बात ही नहीं है। टीसीएस की बात करें तो इसने हिस्ट्री ऑफ नेचर नाम का बुक लिखा था। टीसीएस ने क्या लिखा था आपका, हिस्ट्री ऑफ नेचर नाम का बुक लिखा था। तो यहां पर राइट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन बी है, यानी जो आपका थ्यूसिडाइटिस है वो है। और उसने क्या कहा, आप देखिए डिफिनेशन ऐसे याद कर सके, थ्यूसिडाइटिस ने इतिहास के संदर्भ में ये कहा है कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। तो दो परिभाषा, दो राइटर हमारा यहां से क्या हो गया,
क्लियर हो गया। बहुत ध्यान देकर देखिएगा। अब चलिए आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न हम देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आपका, प्रथम यूनानी इतिहासकार। ठीक है, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? तो प्रथम यूनानी इतिहासकार अभी हम लोग डिस्कस किए हैं कुछ देर पहले ही। कौन था भैया? दिया है, हु वॉज द फर्स्ट आपका ग्रीक हिस्ट्री। तो है कौन? हेरोडोटस। हेरोडोटस जो था वो क्या था? पहला आपका यूनानी इतिहासकार था। ठीक, तो ये भी आपका क्वेश्चन क्या हो गया? क्लियर हो गया। और हमने आपको बताया भी था कि भाई हेरोडोटस ने क्या किया था, आपका हिस्टोरिका, यानी हिस्टोरिका नाम का एक बुक लिखा था बेटा। और इसके साथ साथ हेरोडोटस ने जो हिस्टोरिका नाम का बुक लिखा था, और इसको जो है आपका FA फादर ऑफ हिस्ट्री भी इसको कहा जाता है, यानी इतिहास का जनक भी इसको क्या किया जाता है? कहा जाता है। तो ये 3 क्वेश्चन हो गया बेटा। चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम। चौथा प्रश्न है जो किसी बुक से रिलेटेड है। बोल रहा है कि भैया द हिस्ट्रीज नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो अभी हमने कहा कि जैसे हिस्टोरिका किसने लिखा था? हेरोडोटस ने लिखा था। तो द हिस्ट्रीज जो है ये भी किसने लिखा है? हेरोडोटस ने ही लिखा है। किसने लिखा है? हेरोडोटस ने। तो इसमें भी आपका ऑप्शन जो है वो कौन सा हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ठीक, 4 क्वेश्चन आपके यहां से हो गए और ये चारों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है आपका, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? अभी कुछ देर पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो मुझे नहीं लगता कि इसको बताने में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। कौन है भैया? हेरोडोटस। ठीक, तो चलिए फिर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और प्रश्नों की कड़ी टूटेगी नहीं, एकदम लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। आज आपका समझिए यहां से बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी, समझ रहे हैं ना? और ये समझ लीजिए कि ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे वो यूपी SSS का एग्जाम हो, चाहे वो आपका 10+2 का SSC हो बेटा, या ग्रेजुएट लेवल का SSC हो, यहां तक कि PCS तक के जो है आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन इस तरीके के पुट किए गए हैं। ठीक है, तो आप बहुत ध्यान देकर, बहुत फोकस देकर इस चीज को यहां समझिएगा। इतिहास अपने को दोहराता है। देखिए यहां पे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अब यहां पे एक डिफिनेशन दे दिया है कि इतिहास अपने को, ये एग्जाम में इस तरीके के वक्तव्य बहुत देते हैं कि इतिहास अपने को दोहराता है। यह किसका कथन है? कोई आंसर दे रहा है इसका? चलिए, इतिहास अपने को दोहराता है, ये कथन जो है वो है आपका किसका? हिगेल का। किसका है? हिगेल का। ठीक, तो ये हिगेल का है और इन्होंने ये डिफाइन किया था कि इतिहास जो होता है वो अपने आप को क्या करता है? दोहराता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बेटा, और यहां भी डिफिनेशन है। डिफिनेशन में क्या है? पूछ रहा है कि हम इतिहास से क्या है? हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, आप देख लीजिए। हम इतिहास से यही सीखते हैं, या यहां पे हो सकता है इसको हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं ये, हमें इतिहास से यही, मतलब हमें इतिहास यही सिखाता है, या हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ भी नहीं सीखता। ये जो कथन है वो कथन आपका किसका है? ये कथन आपका हिगेल का है। ये भी कथन किसका है? आपका हिगेल का है। हिगेल ने इतिहास को डिफाइन करते हुए कहा था बेटा कि हमें इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। व्हाट वी टीच फ्रॉम हिस्ट्री इज दैट मैन नेवर टीच अस, ठीक, एनीथिंग फ्रॉम हिस्ट्री। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बेटा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सारे के सारे प्रश्न डिफिनेशन से रिलेटेड हैं, मीनिंग हमने आपको समझाया है और इसके साथ साथ आपको डिफिनेशन हम बात बताते चल रहे हैं। आप एक काम करिए, अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पे जाइए, वहां से आप
पढ़ा केवल टाइप करिए, वहां पे हमारा एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। वहां से आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए, बेटा लॉगिन करिए। उसके बाद आप मटेरियल में जाइए, जो भी चीजें हम पढ़ा रहे हैं वहां से आपको मटेरियल से पीडीएफ मिल जाएगा। और इसके साथ साथ यूट्यूब चैनल आपके पास है ही हमारा, हमने आपको बताया है, पढ़ा ऐप के नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पे भी आप देख सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो यूट्यूब चैनल के वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, वहां से आप हमारे एफबी पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा को भी फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे भी आपको सारे पीडीएफ कोर्स मटेरियल मिल जाएंगे। ठीक, चलिए, ये सारी चीजें बेटा आपकी सुविधाओं के लिए है। हमारी संस्था पूर्ण रूप से आपको जो है सफलता के लिए समर्पित है। तो हमारा एक ही संकल्प है, आपकी सफलता। तो हमने अपनी तरफ से सारी चीजें आपको प्रोवाइड करने का जो है पूरा प्रयास किया है, क्योंकि देखिए ये पल जो है, ये जो समय है, ये आपके लिए एक तरीके से गोल्डन पीरियड है। अगर आज बेटा यहां पर आपने जी तोड़ मेहनत कर लिया तो समझिए आपके दिन और आपके घर वालों का दिन बदलने से कोई नहीं रोक सकता। आप ये 100, 200, 400, 500, 700, 1000 रुपए का जो सब्सक्रिप्शन लेते हैं, क्या कभी सोचा है कि ये जो 1000 रुपया आपको कमा के देता है सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, वो 1000 रुपया कैसे कमाता है? तो कम से कम जो व्यक्ति, आपके पिता या आपके पेरेंट्स, जो भी गार्जियन है, जो आपको ये फैसिलिटी दे रहे हैं, जो आपको ये पैसा दे रहे हैं, एक आर्थिक सहायता कर रहे हैं कि आप क्या करिए, अपनी परीक्षाओं में सफल होइए, तो ऐसे लोगों के साथ आप गद्दारी मत करिए। पुराने एकदम पूरा ईमानदारी के साथ जो है बेटा अपने कोर्स का तैयारी करिए, प्रिपरेशन करिए और ठान लीजिए एकदम मनोज शर्मा की तरह, और वो उसकी तरह, मैं बन डीएसपी लौटूंगा। तो इसी तरह आप ठान लीजिए कि हम लोग भी पहन के वर्दी लौटेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 7 क्वेश्चन हमारा हो गया है। 8वें क्वेश्चन को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है? किसका कथन है कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? देखिए ये डिफिनेशन में भी काम करेगा और थॉट आजकल एग्जाम में बहुत पूछने लगा है। आजकल आयोग आपसे इस तरह का प्रश्न बहुत पूछ रहा है, ठीक है? तो यहां पे पूछ रहा है कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, ये कार्ल मार्क्स का है। कार्ल मार्क्स कौन है बेटा? समाजवाद का जनक। किसका है? समाजवाद का जनक माना जाता है। किसको? कार्ल मार्क्स को। और इन्होंने ही कहा है कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। ठीक, यहां तक बातें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है बेटा? देखिए प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? चलिए बताइए फट से, कौन सा है आपका? यह है पहला ऑप्शन दिया है, इतिहास विभिन्न व्यक्तियों के बीच मुद्दों का अभिलेख है। तो बेटा ये तो नहीं होना है। इसके बाद दिया है इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के लिए संघर्ष का सिलसिला है। ठीक, तो यहां पे दिया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन इतिहास के विषय में एक मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करना है। तो यहां पे एक चीज आप समझ लीजिए, जब मार्क्स की बात हो रही है बेटा, तो मार्क्स क्या थे? समाजवाद के जनक थे। किसके जनक थे? समाजवाद के जनक थे। तो आप ये देखिए ना कि इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो आप देखिए यहां पे दिया है दूसरा ऑप्शन, इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। बेटा ये तो समाज से जुड़ा हुआ लग रहा है। ऑप्शन 3 को देखते हैं, इतिहास अतीत की घटनाओं का विश्वसनीय अभिलेख है। इसका कुछ भी समाज मत से लेना नहीं है, इनमें से कोई नहीं। यानी अपने आप ही सिद्ध हो जा रहा है कि ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो आपका क्या है? राइट आंसर है। ठीक, थोड़ा सा दिमाग लगाया करिए। जब मार्क्स की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है कि मार्क्स ने क्या किया था? समाजवाद का जनक था। तो ऑप्शन जो होगा, मार्क्स के जो विचार होंगे वो समाजवाद से प्रभावित होंगे। ऐसी चीजें होंगी जो कि क्या हो? समाज से जुड़ी हो। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। तो 10 प्रश्न हम लोग पहुंच गए हैं और ये 10 प्रश्न आपका, ये देखिए 10वां क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पे या लैपटॉप स्क्रीन पे जो भी आप देख रहे हैं। ठीक, मैं केबीसी नहीं खेल रहा हूं, ऐसा मत सोचो कि मैं आऊंगा और कहूंगा देवी और सज्जनों आप बहुत ही उम्दा जवाब दे रहे हैं और आप पैसे जीत रहे हैं।
ऐसा मैं कुछ नहीं कहने वाला हूं, या मैं ये भी नहीं कहूंगा चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों के अगले श्रृंखला पे, तो ऐसा कुछ नहीं है, आराम से देखो, ठीक है। थोड़ा सा जोक सपाट मस्ती हो, क्लास बोरियत नहीं होना चाहिए, एकदम मस्ती के साथ हंस गा के पढ़ो, ठीक है। बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है बेटा, ठीक। चलो देखो, प्रेशर नहीं लोगे, तुम लड़के हो, तुम ही लोग क्या करोगे, पूरा भविष्य बदलोगे, तुम ही नए लड़के हो। एक बड़ी 4 लाइन बड़ा अच्छा लिखा था हमने तुम लोगों के लिए कि एक नया इतिहास लिखेंगे नए लड़के, एक नया इतिहास लिखेंगे लड़के, ख्वाब की हर रात लिखेंगे नए लड़के, और मारना है ठोकरे तो मार ले हालात तू, एक दिन तेरी औकात लिखेंगे नए लड़के। तो तुम लोग क्या एकदम परिश्रम से लग जाओ, तुम चाहो तो कुछ भी कर सकते हो यार, हा? और कहा गया है ना, वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। तो थोड़ा सा एकदम एनर्जेटिक रहा करो, और क्लास में बहुत बढ़िया से और बहुत मस्ती के साथ पूरे क्लास को एंजॉय करो। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं निम्नलिखित में से किसने सिद्धांतात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादक है। भौतिकवाद की बात किया जा रहा है, तो भौतिकवाद की अगर बात करें बेटा, तो हीगल का तो हमें लग रहा है इससे कोई संबंध नहीं है। भौतिक क्या है, देखिए अभी देखिए, कहते हैं ना प्रश्नों को पकड़िए, निम्नलिखित में से किसने, या मतलब किसने कहा है या झनक है या दर्तव्य है कि भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो भौतिकता किससे रिलेटेड है, भौतिकता समाज से रिलेटेड है यार, समाज में ही आत्मसम्मान और भौतिकता की बात होती है। देखो इतिहास कैसे है, मैं इतिहास के बारे में बताता हूं कि इतिहास में है क्या। एक छोटा सा बस एक घटना बता रहा हूं, समझ लो उसमें पूरा इतिहास है। इतिहास शुरू कैसे होता है, तुम लोगों ने पीके मूवी देखा, आमिर खान वाली? अच्छा बताओ, अगर पीके जैसे मूवी शुरू होता है और पीके जैसे ही जो उसका इंट्रो होता है, जैसे ही वो आता है, तो किस तरीके का आता है, जैसे एक छोटा सा बच्चा धरती पे आता है। तो अगर उसी अवस्था में तुमको किसी जंगल में सुनसान जगह ले जाके हम छोड़ दें, तो तुम्हारी सबसे प्योरिटी पहली क्या होगी? आप जंगल में हो और आपके बदन पर एक भी कपड़े नहीं है, एकदम छोटे बच्चे की तरह आप जंगल में पड़े हुए हो, तो आप किसको प्योरिटी देंगे? खाने और पीने को, ठीक ना। मतलब जीना है तो खाना और पीना है। तो इतिहास भी ऐसे ही शुरू हुआ। लोगों ने क्या किया, जंगलों में लोग रहते थे, उन्होंने खाने और पीने को वरीयता दिया, खाने और पीने को इंपॉर्टेंस दिए। अगर आप जंगल में हो और भूखे हो तो बेटा आप कुछ भी खा सकते हो, और अगर आप प्यासे हो तो कैसो भी पानी हो आप पी लोगे। अगर आप मर रहे हो तो आपको कितना भी गंदा पानी मिलेगा आप पी लोगे। तो वहां से ये संघर्ष शुरू होता है। अब व्यक्ति को जब खाना और पीना मिल जाता है, यानी जब हमारे खाने और पीने की आवश्यकता पूरी होने लगती है, तो हम क्या करते हैं, तब हमारा ध्यान शरीर की तरफ जाता है, ठीक। कपड़े का जो नंबर है वो दूसरा है, पहला नंबर क्या है, हमेशा खाने और पीने का है। तो यहां पे आप क्या करिए, तो उन्होंने क्या किया, उनका शरीर जो है, लोगों का जो है ध्यान किस पे जाता है, कपड़े पे जाता है। तो पहले के जो, जब हम लोग पढ़ते हैं प्रागैतिहासिक काल, नवपाषाण काल, महापाषाण काल, जब ये सब हम लोग पढ़ते हैं, तो उस समय क्या था, लोग अपने तन को छुपाने के लिए वृक्षों का छाल या फिर जानवरों का खाल से क्या करते थे, शरीर को ढक लेते थे। भाई आज भी आप वही करते हो। जैसे अगर ठंडी है, आप सोए हुए हैं और बगल में आपके मान लीजिए कि खूब पतला सा चादर है और उसके बगल में कुछ 3-4 और चादर हैं, तो आपको ठंडा लगेगा और ठंडी से बचने के लिए आप क्या करेंगे, जितना चादर है सब ओढ़ लेंगे। बचने के लिए आपने सारे चादर का इस्तेमाल किया ना। तो वैसे ही वो अपने शरीर को बचाने के लिए उनको जो मिला वो किए। अब देखिए क्या हुआ, खाने की आवश्यकता पूरी हुई, अब पहनने की भी आवश्यकता पूरी हुई। तो अब खाना और पीना और वस्त्र का जब व्यवस्था हो गया, तब व्यक्ति सोचता है रहने के बारे में। ये पूरा इतिहास सुना रहा हूं मैं, कैसे इतिहास विकसित हुआ इसको सुनो। कि फिर क्या होता है, फिर रहने वाली बात आती है। रहते क्यों है हम, अपने आप को सुरक्षित, यानी हम सुरक्षित रहे, हमारे लोग सुरक्षित रहे, हम अपने आप को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम रहने की व्यवस्था करते हैं, ठीक। अब जैसे मान लो तुम यहां से घर से निकले, क्लास से अभी कुछ लोग निकले, बाहर गए और जोर से बारिश होने लगी। तो जोर से बारिश होने लगेगी तो देखते हो ना, कोई पेड़ के नीचे इसे छिपा रहता है, कोई थोड़ा बहुत अगर आड़ है तो वहां पे इसे छुपा रहता है, देखते हो ना। मतलब पानी से बचाने के लिए वो किसी तरह कहीं भी अड़हर खड़हर कुछ मिलेगा इसे छुप जाता है। तो वो लोग भी वही किए, उन्होंने, बारिश हुआ, आंधी आया, तूफान आया, तो कुछ लोग गुफाओं में भाग गए, पेड़ों का जो कंदरा होता था बड़ा बड़ा खोखला, उसमें घुस गए अपने शरीर को बचाने के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही उन्होंने, आदि मानव ने यही सारा चीज किया था।
इसके बाद क्या होता है, खाने की बात हो गई, पीने की बात हो गई, कपड़े की बात हो गई और रहने की बात हो गई। ठीक, अब बेटा जब ये तीनों चीजें मिल जाती है ना, तब व्यक्ति क्या करता है, कम्युनिकेट करना चाहता है, बात करना चाहता है। समझ में आया? अगर तुमको खाने को मिल रहा है, खाने पीने को मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं, रहने के लिए मिल रहे हैं, तभी तुम किसी से बात करने की, दोस्ती करने के बारे में सोचोगे। का पता कि खैले नहीं बा, प्यास लगल बा, मरद बा, एकदम एकदम जान जात बा, अब सोचा वही में कि हम लगी कोई से मित्रता करे, तो वो जीवन में नहीं होगा। ठीक है, तो हुआ क्या कि लोग क्या करने, कम्युनिकेट करना चाहते थे, एक दूसरे से बात करना चाहते थे ना। तो जब बात कैसे होगा, तो बात करने के लिए क्या होगा, जब हम बात करते हैं, जब हम किसी से बात करते हैं, तो वहां से क्या होगा, समूह बनता है। क्या बनता है? समूह बनता है। भाई जैसे कि एक क्लास है, क्लास में क्या होता है, नए नए एडमिशन होते हैं, तो एक बच्चा उधर, एक बच्चा उधर, एक बच्चा उधर बैठता है। 10-20 दिन बाद, 1 महीना बाद देखेंगे तो क्या होता है, उनका छोटा छोटा ग्रुप बन जाता है ना। छोटा छोटा क्या होता है, ग्रुप बन जाता है। वो ग्रुप कैसे बनता है, जब आपस में बच्चों से बातें होती हैं। तो लोग क्या करते थे भाई, उस समय जब रहने की व्यवस्था हो गई तो लोग आपस में बात करने लगे, बात करने लगे तो समूह बन गया। और जब समूह बनता है बेटा ना, तो समूह से ही क्या बनता है, समाज बनता है। समूह से क्या बनता है, समाज का। आपका मैकाइवर एंड पेज ने समाजवाद के बारे में बड़ा अच्छा कहा कि समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है। समाज क्या है, सामाजिक संबंधों का जाल। तो समूह से क्या होता है, समाज बनता है। समूह यानी समाज से जो छोटी इकाई होती है बेटा, वो क्या होता है, समूह होता है। और इसी समूह से समाज बनता है। और जब समाज बन जाता है ना, तब लोगों के सामने जानते हो क्या आता है, तब लोगों के अंदर आता है सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान। आत्मसम्मान की बात आदमी समाज में ही करता है, वरना अकेले जब बाथरूम में रहते हो तुम, तो तुम्हारा कितना आत्मसम्मान है हमको पता है। अकेले में क्या आत्मसम्मान भाई, अकेले में किस तरह का आत्मसम्मान? आप अकेले जंगल में पड़े हो, आप किसको दिखाओगे सेल्फ रिस्पेक्ट? किसको दिखाओगे? दिखाओगे नहीं ना। लेकिन अब वही जंगल में 20-25 हैं, तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे परिचित हैं, तुम्हारे रिश्तेदार, तो बनना हम बाबू साहब ही भुइयाना बैठो, तो ये सेल्फ रिस्पेक्ट कहां आता है, सोसाइटी में आता है। तो यहां पे इन्होंने कहा भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादक। भौतिकता जो होता है बेटा, भौतिकता जो है वो समाज से रिलेटेड है, और यहां समाज को प्रमोट करने वाला एक ही व्यक्ति है, वो कौन है, आपका मार्क्स। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझा है? कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझा है? बताइए, कौन बता रहा है इसका आंसर? बताओ, बहुत दिन से प्रिपरेशन कर रहे हो तुम लोग। कार्ल मार्क्स का आपका ये देखिए, ये आपका जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इसका पूरा ऑप्शन होता है बेटा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इसका पूरा ऑप्शन ये है। ठीक है, तो ये राइट आंसर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो है वो प्रश्न संख्या 12 है। इतिहास विषय की राजनीति, इतिहास विगत की राजनीति है, यह कथन किसका है? चलिए, हिस्ट्री इज द पॉलिटिक्स ऑफ द पास्ट। हु इज द स्टेटमेंट दिस? तो ये जो आपका कथन है, बताइए कौन बता रहा है इसका जो है आपका कथन? बताइए, इतिहास विगत की राजनीति है, यह कथन जो है वो आपका किसका है? सिले का है। कौन सा है? सिले का है। यानी क्वेश्चन नंबर 12, इतिहास विगत की राजनीति है, यह कथन किसका है? आपका सिले का है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कथनों से बहुत प्रश्न पूछता है, तो आप कथनों पे देखिए, पूरे कथनों का श्रृंखला है, डिफिनेशन से रिलेटेड सारी चीजें हैं, आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िए। चलिए अगले प्रश्न 13 की देखते हैं। किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था
समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। देखिए ये डिफिनेशन भी हो जाएगा, समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है, ये कथन किसका है, कौन बता रहा है? तो ये आपका पहला है गायमपत स्ताविको, नहीं ये तो नहीं होंगे। ओसवाल्ड स्प्लेंगर की बात करें, ये भी नहीं है। आगस्ट काम्टे की बात करें तो बेटा ये तो समाज से रिलेटेड है, समाजशास्त्र से रिलेटेड है, ठीक है, तो ये भी नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है, ठीक है, बेनेडिटो क्रोचे, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 14, प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। 14 क्या है? प्रश्न संख्या करें, इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतहीन वार्ता है। बताइए किस राइटर ने यह कहा कि इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतहीन वार्ता है? यह कथन किसका है, कौन बता रहा है? चार्ल्स फर्थ नहीं, कार्ल मार्क्स समाजवाद, वीएच स्मिथ, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, E.H. कार इज द राइट आंसर आपका, ऑप्शन नंबर ए की तरफ। चलिए आगे चलते हैं और प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 15 है, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला बीसी किसका संक्षिप्त सार है? वाह, बीसी समझ रहे हो ना, ईसा पूर्व। क्या होता है? ईसा पूर्व। ईसा पूर्व और ईस्वी दो चीजें इतिहास में आती है, तो पहले ये डाउट खत्म कर लो। ईसा पूर्व जो होता है बेटा, ये माइनस होता है, ये घटते क्रम में होता है। क्या होता है? घटते क्रम में होता है। ठीक, जैसे कोई व्यक्ति का जन्म हुआ, कह दे कि वो पैदा हुआ 325 ईसा पूर्व में और मरा कब? 318 ईसा पूर्व में। तो आप कहेंगे गुरुजी 25 के बाद 26 आवे चाहिए, 18 का यहाँ होता। 18 इसलिए आ रहा है क्योंकि वो ईसा पूर्व है, वो घट रहा है। ठीक, तो ईसा पूर्व घटने क्रम में होता है, यानी यूनानियों का ये मानना है कि ईसा मसीह के जन्म से पूर्व जो भी घटनाएं घटी वो ईसा मसीह के पहले की घटना, उसको ईसा पूर्व कहते हैं। और ईस्वी को क्या कहते हैं? एडी कहते हैं, एनोडोमिक कहते हैं, इसको बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। ईस्वी को क्या कहते हैं? बीसी होता है ना, इसको क्या कहते हैं? बिफोर क्राइस्ट। ठीक, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले। तो ये तो तुम लोग को पता ही रहा होगा। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 15, चलिए सभी लोग ध्यान दीजिए, बिल्कुल। प्रश्न संख्या 15, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले एडी का पूर्ण रूप क्या है? अभी हमने डिस्कस किया, अभी जस्ट अभी पहले हम लोग डिस्कस किए। क्या किए? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आपका होगा। अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया था बीसी, जो कि आपका ईसा पूर्व का क्या है? परिचायक है। एडी अभी हमने बताया जो कि ईस्वी का परिचारक है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं और प्रश्न संख्या 17 को देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 17, प्रश्न संख्या 17 क्या कह रहा है? तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले एडी का पूर्ण रूप होता है। वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। आगे चलते हैं। वर्ष 50 ईसा पूर्व क्या है? 150 ईसा पूर्व के पहले आता है। ये देखिए क्या दिया है? वर्ष 50 ईसा पूर्व, वर्ष 150 ईसा पूर्व के पहले आता है, वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। जिस वर्ष में 150 ईसा पूर्व आता है या जिस दशक में 150 आता है। तो आपका देखिए यहां से क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहा है। वर्ष 150 ईसा पूर्व, ईयर देखिए वो ये आपका यहां क्वेश्चन है। ईयर 50, ईयर 150 BC comes before, ईयर 150 BC comes after। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 है, वर्ष आपका 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? यानी एक तरह से आपका 1015 1015 इसको कह सकते हैं आप। ठीक है, ये जो आपका आता है ये किस में आता है? 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में? नहीं। 10वीं शताब्दी ईस्वी में? नहीं। 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व में? नहीं। 11वीं सदी ईस्वी में। इज द राइट आंसर आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, विक्रम संवत आरंभ होता है
विक्रम संवत बहुत ही इजी है, किस पे? 57 ईसा पूर्व। कब? 57 ना। देखो दो तरह से कैलेंडर चलता है बेटा, एक चलता है विक्रम संवत से, यानी जो हम लोग का पंचांग है, हम लोग का जो पंचांग है वो कैसे होता है? विक्रम संवत से शुरू होता है, ठीक। इसके बाद आता है आपका शक संवत। क्या आता है? शक संवत, ठीक है। शक संवत की बात करें तो शक संवत जो है आपका कब हुआ? 78 ईस्वी में। इसकी स्थापना किसने की? कनिष्क ने की। किसने की? कनिष्क ने की। और विक्रम संवत की स्थापना की विक्रमादित्य ने की। किसने की? विक्रमादित्य ने की, ठीक है। कहा जाता है कि इन्होंने क्या किया था? राजा को पराजित करने के बाद क्या किया था? विक्रम संवत का स्थापना किया था। और ये 57 ही राइट है, 58 में किसी किसी किताब में 58 दिया है तो मत कंफ्यूज होना, ठीक है। ये 57 ही राइट है, 57 में ही विक्रम संवत की स्थापना हुई थी। एथोरॉइड बुक से पढ़ा करिए, ठीक है। यूनिक पब्लिकेशन टाटा मैग्रा हिल अगर बुक पढ़ेंगे तो उसमें आपका 57 ही है, तो 57 इज द राइट आंसर होगा। 58 आपका राइट आंसर नहीं है, ठीक। अब यहां पे देखिए विक्रम संवत जो होता है वो हमरे हिंदी महीना 16 चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक अगहन पूस माघ फागुन, ठीक ना। यानी चैत से स्टार्ट होला, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक अगहन पूस माघ फागुन। अब इसकी बात करें शक संवत तो वही आ जाइए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल वाला, ठीक। तो इस तरीके से आपका ये दो संवतों के बारे में बात हो गई, ठीक। तो आज बेटा हम लोग कुल 20 क्वेश्चन के श्रृंखलाओं के बारे में डिस्कस किए, ठीक। अभी हम लोग इस पे और प्रश्नों की श्रृंखला है, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए नहीं चाहते कि आपको एक ही साथ सारा चीज परोस दिया जाए, ठीक। आज हम लोग क्या करेंगे? केवल 20 क्वेश्चन की सीरीज को हम लोग देखेंगे हिस्ट्री के आपके प्रैक्टिस सेट 1 में, जहां पे हम लोग मीनिंग और डिफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन को क्या किए थे? टच किए थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका बेसिक टू यूपीएससी लेवल तक के क्वेश्चन इसमें हमने इंक्लूड किया है, ठीक। तो आप ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहिए। आपको जीके, हिस्ट्री, मैथ, साइंस, करेंट, जितने भी आपके सब्जेक्ट है लगभग एक हफ्ते के अंदर सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे फ्री मिलने लगेंगे। इसके साथ साथ अभी आप हमारे पढ़ा ऐप को भी गूगल प्ले स्टोर से क्या करिए बेटा? इंस्टॉल कर लीजिए। वहां से अगर आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो अभी वहां से आपको यूपीपी और एसएससी जीडी का भी कोर्स पूरा फ्री मिल रहा है, ठीक। तो आपकी तैयारी के लिए बहुत सारी सुविधाएं हमारी संस्था से उपलब्ध हैं। हमारा ये ऑफलाइन सेंटर भी चलता है जो मिर्जापुर में स्थापित है, तो ऑफलाइन जो बच्चे हैं आसपास के वो भी आते हैं, ठीक है। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमारा है ही। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे एप्लीकेशन से जुड़े रहिए, हमारे टीम से जुड़े रहिए। हमारे जो टाइपिस्ट हैं या जो आपके जो भी चीजें हैं, जो हमारे कैमरा चलाते हैं, जो रिकॉर्ड करते हैं, उनकी बात कर रहे हैं, या जो नोट्स तैयार करते हैं, मतलब पूरे टीम से आप हमारे जुड़े रहिए। और ये आपको मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप अच्छे से इस एप्लीकेशन से और हमारी संस्था से जुड़ के बेटा तैयारी कर लिए तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन देखो समय दोगे तभी, प्रॉपर आपको समय देना है। एक वीडियो को एक बार, दो बार, 3 बार तक देखो, और वीडियो में जो भी प्रश्न है, अगर एक वीडियो यानी एक क्वेश्चन, अभी हमने देखिए 20 क्वेश्चन अगर हमने सॉल्व कराया तो इस वीडियो को आप इस कदर देखो और इसका एक ऐसा नोट्स बना लो कि फिर ये 20 क्वेश्चन आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, ठीक। तो चलिए, ढेरों शुभकामनाएं आप सबको। ईश्वर करे कि आप सब अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और जीवन में सफल हो। आज यहीं तक, कल हम लोग इस प्रश्नों की श्रृंखला को और आगे करेंगे और इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।